सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। कई बार जीवन में ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं जिससे बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। कई बार ये घर में वास्तु दोष की वजह से होता है। जी हाँ, वास्तु शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसे अपनाकर जानकर जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाई जा सकती है। वास्तु में घर के हर एक कोने और घर में रखी हर एक वस्तु का खासा महत्व होता है। कभी कभी गलत स्थान या गलत दिशा में रखी कोई चीज घर के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। वास्तु में कई ऐसी छोटी छोटी बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में पॉजिटिव यानी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम मेरे राम जय हो। महाराज जी, आज हम लोग वास्तु दोष पर बात करेंगे, वास्तु शास्त्र पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। दर्शकों से अपील कि अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी से आप अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पर आप कॉल करें, हमसे जुड़ सकते हैं। 0120715378 दूसरा नंबर है 0120715382 तो अपना सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और महाराज जी से सीधा लाइव कनेक्ट होकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। महाराज जी, अब आपका रुख मैं करूंगा। वास्तु पर आज हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि जाहिर तौर पर जो आज का विषय है वो यही है कि कभी कभी हम लोग ऐसे मुसीबत में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता यहाँ से, और ऐसे में लोग बहुत बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। आज वास्तु इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, इस पर मैं चाहूंगा आप प्रकाश डालें महाराज जी। देखिए, वास्तु में कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं आशीष जी, जिन्हें अपना करके आत्मसात करके आप अपने जीवन में बहुत पॉजिटिविटी, बहुत सकारात्मकता ला सकते हैं जी। ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें व्यक्ति हर कोई अपना सकता है, हर कोई कर सकता है। आपके गृह प्रवेश पर तुलसी के 2 पौधे दोनों तरफ रखें जी, तो नकारात्मक ऊर्जा का अंदर प्रवेश नहीं होता है और ऐसे में सकारात्मक ऊर्जा घर में संचार करती है। लेकिन ध्यान रखें कि पूरब दिशा में इन पौधों को रखा जाए। उत्तर या पूर्व की खिड़की में भी आप रख सकते हैं और ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से घर में एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता दिखाई देने लगेगी। आशीष जी, बात करें शू स्टैंड की जी। आजकल शू स्टैंड बनाने लगे हैं और प्रवेश द्वार के बाहर ही बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शू स्टैंड घर के मुख्य द्वार पर कभी ना रखें, उसे थोड़ा साइड में रखें और रखना भी पड़े तो उसे खुला ना रखें। पश्चिम और दक्षिण की दिशा में से रखा जाए जी, तो ज्यादा ठीक रहेगा जी। वही हम कई बार देखते हैं कि जब मकान मालिक या गृह स्वामी जी या बच्चे मकान में जब भी सोते हैं, अपने घर में शयन करते हैं, तो उत्तर में सिरहाना करके यदि आप सोते हैं तो एक तो नींद नहीं आएगी, दूसरा आपके स्वास्थ्य पर धीरे धीरे प्रभाव पड़ने लगे। इसलिए दक्षिण दिशा में सिरहाना करके और शयन करना चाहिए। ये बिल्कुल सेहत के लिए काफी फायदेमंद रहेगी और नींद भी अच्छी आएगी। वही हम देखते हैं कि आजकल घड़ियां घरों में होती है, बड़े सजाने वाली भी होती हैं, बड़े आधुनिकता की साथ में घड़ियों को लगाते हैं लोग। लेकिन घड़ी को कभी भी दक्षिण दीवार पर नहीं लगाना चाहिए, यानी दक्षिण की तरफ पीट करके दक्षिण वाली दीवार पर घड़ी को नहीं टांकना चाहिए। दक्षिण दीवार पे यदि आपको टांकना है तो अपने पूर्वजों की फोटो जो अकाल मृत्यु में अपना प्राण त्याग चुके हैं, उनकी फोटो लगा सकते हैं। और यदि आपको घड़ी लगानी है तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर की दिशा पर लगा सकते हैं। पूर्व में ज्यादा शुभ मानी गई है और बाकी जगह घड़ी नहीं लगाना चाहिए। वहीं घड़ी का बंद होना
बहुत ही अशुभ होता है। तब भी आप घड़ी को लगाते हैं तो विशेष ध्यान रखें, हरे कलर की दीवार से रंगी हुई हो या हरे कलर हुआ हुआ हो तो उस पर घड़ी को ना लगाओ, उसको वहां लगा के इस्तेमाल ना करें। वही हम बात करें कि आज मकान के बाहर नेम प्लेट जो लोग लगाते हैं, कई बार नेम प्लेट में कोई अक्षर गायब हो गया तो ध्यान नहीं देते, कोई नहीं पढ़ लेता है, समझ आ जाती है। मान लीजिए रमेश है, रमेश में सलगम का सह का डंडा हट गया तो देखेगा नहीं, ये तो अंडरस्टूड बात है कि वो जानते हैं रमेश जी है, और वो ध्यान नहीं देते जी। ऐसे में आपका नाम का अक्षर जो गायब हुआ, धीरे धीरे आप लोगों की नजर से और जबान से गायब होने लगेंगे। नेम प्लेट कई बार गंदी पड़ी रहती है, ऐसे ही सूगली सी पड़ी रहती है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। नेम प्लेट एक चमकीला और एक साफ सुथरा सा पत्थर पर या जैसे भी आप लगाते हैं उसको रखें, क्योंकि इससे आपका व्यक्तित्व निखरता है और आपको घर में खुशहाली भी देता है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अपना करके आप जीवन में बहुत खुशहाली ला सकते हैं। वहीं हम बात करें फर्नीचर की जी। भारी फर्नीचर को कभी भी उत्तर पूर्व में नहीं रखना चाहिए। यदि भारी फर्नीचर है तो दक्षिण पश्चिम की दीवार के साथ सटा के लगाओ, तो वो बहुत शुभ रहता है, वो बहुत मंगल करता है। तो इस प्रकार से ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन में बहुत खुशियां देती हैं और बहुत तरक्कियां देती हैं। तो ये वास्तु की छोटी छोटी टिप्स जो हैं आज आपने आशीष जी आज दर्शकों के समक्ष रखी हैं। मैं समझता हूं कि इनको अपने जीवन में क्रियान्वित किया तो सभी दर्शकों को बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारा ये प्रोग्राम का महाराज जी एक चीज़ और, हम लोग बार बार पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके घर में जो है वो सकारात्मक माहौल बना रहे और एक ऊर्जा लोगों के अंदर रहे। हम लोग देखते हैं घरों में लोग पूजा घर भी बनाते हैं। पूजा घर का जो मुख होता है वो किस तरफ होना आवश्यक है, ये भी ज़रा, क्योंकि बहुत लोगों में देखा अज्ञानता की कमी रहती है ज्ञान की, और अज्ञानता की वजह से वो लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से बाद में बहुत नेगेटिव एनर्जी घर में आती हैं और इस तरीके की परेशानियाँ होती हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि कई लोग घरों में बीमार बहुत ज़्यादा रहते हैं। हम भी कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति से मिला तो उनसे जब मेरी बातचीत हुई महाराज जी, तो उन्होंने कहा कि हमने अपना घर सिर्फ इसलिए बेच दिया क्योंकि उस घर में हम लोगों में हर कोई हर दूसरे दिन बीमारी रहता था। हमने 2-3 लोगों को खो दिया उस घर में। ये सब जो चीज़ें होती हैं महाराज जी, ये किस कारण होती हैं और क्या ये किसी पर्टिकुलर परिवार पर ही होती हैं कि उस घर में अब जो भी जाएगा उसको इस तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है आशीष जी। बात यह है कि पॉजिटिव आत्मविश्वास देता है जी, कॉन्फिडेंस देता है जी। नेगेटिव आत्मविश्वास में कमी लाता है और वहां एक आपको जीव उठेगा, मन घबराहट में रहेगा, एक अशुभ होने का अशुभ होने से जैसी स्थिति में आप आशंकित रहेंगे जी। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो वेव्स हैं, वाइब्स हैं, ऊर्जा है, इसका बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। अब देखा यह जाए कि कितनी वो प्रभाव दिखाता है, कितनी स्थिति में नुकसान करती है, वेग से आती है, कितने वेग से वो प्रभाव कर रही है जी। एक तो हल्का वेग में प्रभावित कर रही है और थोड़ा थोड़ा ही नुकसान हो रहा है, एक अति शीघ्र उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो वेग वाली बात जो कह रहा हूं मैं, ये छोटे छोटे टिप्स बताए, इनसे ठीक होने वाला है। और वही आप मंदिर की जो बात कर रहे हैं, मंदिर का जब आप पूजा करें जी, तो पूजा करने वाले का मुख पूर्व उत्तर में होना चाहिए जी। और या तो पूर्व में है या उत्तर में हो। उत्तर पूर्व के कोने में यदि मंदिर हो तो बहुत ही अच्छा है। और विशेष तौर पर मंदिर का जो मुख है वो इस प्रकार से होना चाहिए और मंदिर को साफ सफाई से रखना चाहिए, मूर्तियों को बहुत साफ सफाई से रखना चाहिए, उनके वस्त्र बदलते रहना चाहिए, सुबह जल का छिड़काव होना चाहिए जिसमें गंगा जल गौमूत्र होना चाहिए, खिड़की या रोशनी वहां आनी चाहिए, सूर्य की किरण, यानी सूर्य भी भगवान के रूप में दिखते हैं तो सूर्य भगवान भी आपके घर में प्रवेश करने चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अपना करके व्यक्ति धर्म कर्म वाले जो व्यक्ति हैं उनको बहुत बहुत लाभ होता है।
बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई महाराज जी। अभी हम लोग भी अपना घर का निर्माण करा रहे हैं, लगभग पूरा हो गया है। अब दादाजी से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि घर के बाहर एक मंदिर हम बनाना चाह रहे हैं, कि घर के बाहर जब प्रवेश द्वार है उसके दाहिने साइड में एक मंदिर हम स्थापित करें, तो क्या वो उचित रहेगा या घर के अंदर ही जो है वो पूजा घर बनवाया जाए? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इसका बहुत बड़ा महत्व होता है जी क्योंकि घर में छोटे से मंदिर का बड़ा महत्व बन जाता है जी। मंदिर या पूजा स्थान नियत होने से तमाम तरह की समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाती है जी। विशेष रूप से आप देखिए कि स्वास्थ्य और मन की समस्याओं का निवारण शीघ्र होता है भगवान की कृपा से। तो जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके घर के प्रवेश द्वार पर जी हमेशा आप देखें कि गणपति बिठाए होते हैं जी। और वो इसलिए बिठाए होते हैं कि गणपति को आते हुए हम प्रणाम करके प्रवेश करें जी और जाते हुए प्रणाम करके अपने काम पर जाएं। जी। और मेरा मानना है कि ये जो तरीका है ये बहुत ही आनंदित करने वाला होता है और बहुत ही तरक्की उन्नति देने वाला होता है। बड़े बुजुर्गों में बड़ा इन चीजों का ध्यान होता है। घर में शुभ ऊर्जा का संचार के लिए मंदिर का होना आवश्यक होता है। अब ये मंदिर यदि मान लो घर के बाहर उत्तर पूर्व में बन जाता है, मान लो आपका मकान उत्तर या पूर्व में दिख रहा है, तो वहां उत्तर पूर्व के कोने में यदि बाहर बनता है तो समझिए कि ये बहुत शुभ हो गया। घर में शुभ और अशुभ दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है। शुभ ऊर्जा के संचार के लिए मंदिर का होना आवश्यक है और मंदिर या पूजा का स्थान नियत होने से तमाम तरह की समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। इसलिए आपका मंदिर आप उत्तर पूर्व में बाहर बनाते हैं तो बड़ा शुभ रहने वाला है। ठीक है महाराज जी। कुछ कॉलर हमारे साथ कनेक्ट है, समय सीमित है तो मैं चाहूंगा ज़्यादा कॉलर हम लोग ले लें। जो भी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है वो अपना प्रश्न महाराज जी से पूछ सकता है संक्षेप में। हेलो जी, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। आशीष जी आपको नमस्कार। नमस्कार जी। ये आयुष्मान श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। अच्छा जी, आपके चरणों में रसरसत नमस्कार है। मैं अनिल के बारे में पूछना चाहता हूँ। 3 जून 1978 और रात की 2:30 और जन्म स्थान है रतनगढ़ है। तो उसने आचार्य जी थोड़ा सा ध्यान दे इस बात पे कि उसने दाहिने हाथ में जो मूंगा पहन रखा है उसको कई साल पहले मतलब हो गए उसको 10 वर्ष पहले, तो वो कहता है कि इससे इसको खोलने से एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए वो खोलना नहीं चाहता। तो गोमेद को वो ये बात सत्य है क्या? हो सकता है क्या ऐसा, या उस गोमेद को फिर बाएं हाथ की अनामिका में पिला दें तो कैसा रहेगा? आप ये बताएं, दोनों में से कोई सी चीज बताएं, आप किस उसमें पहना सकते हैं क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि अनिल जी का राहु की महादशा है, शनि का अंतर है और शनि का प्रतंत्र है। इन्होंने मीन लगन में जन्म लिया है, मेष राशि इनकी जन्म पत्री से होती है और मंगल इनका, शनि और मंगल दोनों अंगारक योग बनाते हैं जो षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं। आप इनको गोमेद उल्टे हाथ में पहना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और मूंगा इनको पहनाना बहुत शुभ रहेगा, दुर्घटना आदि से बचाव होता है। निश्चित रूप से इनको आप उल्टे हाथ में पहनाएं, कोई तकलीफ नहीं होगी। और गोमेद इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा क्योंकि राहु की महादशा है। और आप आराम से तसल्ली से उनको कहें कि वो रहें, बहुत ऊर्जावान पॉजिटिव बनकर के रहें, अवश्य उन्हें लाभ होता रहेगा। क्योंकि बुध ग्रह जो है वो सप्तम का स्वामी हो रहा है, तृतीय भाव में बैठा है, पराक्रम भाव में बैठा है। बुध अस्त पाप ग्रहों के मध्य बैठा है। सूर्य चंद्रमा दोनों शुभ प्रभावों को कम कर रहा है। लेकिन बुध वृष राशि में मित्र राशि में बैठने से बहुत पॉजिटिव रहेंगे, बहुत ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन भ्रमित रहेंगे। इसलिए भ्रमित ना होने दें, उन्हें अपने साहस से पहल करने की क्षमता देने का आशीर्वाद प्रदान करें। पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है जी। अगले कॉलर, अगर आपका कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी, मैं पठानकोट से बोल रही हूँ। पंडित जी, मैंने पूछा था, आपने टॉपिक रखा था एक दिन पितरों का, तो पंडित जी हमारे घर में भी इसका ही ज्यादा मतलब कि असर है। तो आपने उपाय बताया था कि चांदी के लोटे वाला और वो 5 चीजें, तो वो मुझे जानना था कौन सा था उपाय। देखिए बेटी, ऐसा है कि पितरों के उपाय के लिए मैंने कई बार कई प्रकार के टॉपिक रखे हैं, क्योंकि आज हर दूसरा पंडित एक बात कह देता है आपको पितर दोष है।
कोई भी जन्मपत्री राशि से देखेंगे जी। और वो सबसे पहले एक ही बात बोलते हैं कि आपको पितृदोष लगा हुआ है, जी। पितृदोष लगा हुआ है। तो इससे क्या है कि हमारे दर्शकों के आत्मविश्वास में कमी आती है और वो परेशान होने लगते हैं कि पितृदोष है, पितृदोष है, बड़े परेशान होने लगते हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए जौ, गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, इन्हें तांबे के बर्तन में एक एक मुट्ठी सिराने रख के सोएं और उसमें पक्षियों डालना शुरू करें। अवश्य आपको लाभ होगा। और पितृदोष जिसके भी घर में है वो ये कर सकता है, अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। महाराज जी, अब वक्त है राशियों का, तो मैं चाहूंगा कि किसकी राशि आज क्या कह रही है, इस पर आप जरूर प्रकाश डाल दें महाराज। तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं गोस्वामी जी मेष राशि से। जी। आज भौतिक सुखों के विस्तार पर मेष राशि वाले लोगों का थोड़ा खर्च हो सकता है। आज आपके आत्मविश्वास में कमी होने के कारण मन परेशान रह सकता है। शैक्षणिक कार्यों में आज आपको सफलता प्राप्त होती है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। पिता के सहयोग से किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आज हो सकती है। धर्म कर्म में रुचि आज आपकी बनेगी। अब बात करें वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, माता से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मन परेशान हो सकता है। क्रोध के अतिरिक्त से बचें। घर परिवार में धार्मिक कार्य आज जरूर बन सकते हैं। वाहन की प्राप्ति आज आपको हो सकती है। परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। जीवन साथी का सहयोग आज आपको प्राप्त हो सकता है। और भाई हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोग। आज नौकरी में इच्छा विरोध कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। कुटुंब की किसी महिला से धन की प्राप्ति आज हो सकती है। पारिवारिक जीवन आज आपका सुखमय रहने वाला है। आत्मविश्वास में थोड़ी आज आपको कमी दिखाई देगी। और भाई हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को शैक्षणिक कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। कला और संगीत में रुचि बढ़ सकती है। नौकरी में बदलाव के अवसर आज आपको मिल सकते हैं। धैर्यशीलता में कमी रहेगी। रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा। धन की स्थिति में सुधार और आत्मविश्वास में वृद्धि होने की स्थिति बनती है। और भाई हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों की। किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर आज मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। मन अशांत रहेगा। परिवार की समस्याओं पर ध्यान दें। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। शनय रुष्टा शनय तुष्टा के भाव में आज आपका मन रहेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। मित्रों का सहयोग आज आपको प्राप्त होता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आत्मविश्वास बनाए रखें। परिवार में वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता का साथ प्राप्त हो रहा है। संतान सुख में वृद्धि होगी। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर आज आप जरूर जा सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। कार्यभार में वृद्धि हो सकती है। आत्मविश्वास में कमी आएगी। कारोबार विस्तार के लिए किसी दूसरे स्थान पर आज आप जा सकते हैं। परिवार से दूर होना पड़ सकता है। कार्यों के प्रति जोश और उत्साह रहे। नौकरी में स्थान परिवर्तन के आज भारी योग बन रहे हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। मन अशांत रहेगा। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। भाई बहनों के सहयोग से किसी संपत्ति से धनार्जन साधन बना सकते हैं। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित विकार हो सकता है। माता का सानिध्य एवं सहयोग आज आपको प्राप्त होता है।
और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों की। मित्रों का सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास भरपूर रहे, धैर्यशीलता के लिए प्रयास करें। शैक्षणिक कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, आय में वृद्धि होगी, मन अशांत रहेगा, आत्मविश्वास में कमी आएगी, कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों की। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं, आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, क्रोध के अतिरिक्त से आज आपको बचना चाहिए, धन की स्थिति में सुधार होगा, संतान सुख में वृद्धि होगी, मन में शांति व प्रसन्नता के भाव रहेंगे, संतान की ओर से सुखद समाचार आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार के अवसर आज आपको मिल सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता को स्वास्थ्य विकार हो सकता है, मन परेशान हो सकता है, जीवन साथी का सहयोग आज प्राप्त होगा, परिश्रम अधिक रहेगा, घर परिवार में धार्मिक कार्य आज बन सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी। आज आपके कार्य क्षेत्र में कठिनाइयां आ सकती हैं, मन में उतार चढ़ाव बना रहे, बातचीत में संतुलित रहने का प्रयास करें, धर्म कर्म में रुचि बढ़ सकती है, संपत्ति के भाव पर खर्च बढ़ सकते हैं, वाणी में सौंदर्य बनी। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है बल। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत साधुवाद आपका। आप जुड़े एक बार फिर से और आपने वास्तुशास्त्र पर अपने विचार रखे और साथ ही साथ में तमाम कॉलर्स का भी जवाब दिया और राशियां भी आपने बताई। बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। चलिए महाराज जी के इन्हीं शब्दों के साथ में आज भाग्यफल में इतना ही। फिलहाल आज्ञा दीजिए हमें। नमस्कार।